फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राइस। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक ही बात कहने वाली है कि अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है, टॉपिक समझ में आता है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इन टॉपिक्स का यानी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके और उनको भी स्टडी में थोड़ी हेल्प मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, उम्मीद करता हूँ कर दिया होगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिल सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 चैप्टर्स 12th के कवर किए हैं और 2 चैप्टर्स 11th के कवर किए हैं। आज की वीडियो में हम 11th का 3rd चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन चीज़ों के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी 10th में आपने ट्रिगोन पढ़ा है तो उससे यहाँ क्या न्यू है, तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स और एंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द टॉपिक नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री। Actually, the word trigonometry is derived from the Greek word trigon or metron. It means measuring the sides of the triangle. जो हमारा trigonometry word है, that is come from Greek words that is trigon or metron. It means the measuring of the sides of the triangle. The subject was originally developed to solve the practical problem or the geometric problem related to the triangle. इट मीन्स हम इसमें जो बात करेंगे वो ट्राइंगल्स की जो साइड्स है उसके मेजरमेंट की बात करेंगे। ट्राइंगल जो मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इज इट क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे हिसाब से समझ में आ गया क्या है मीनिंग। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट इज क्लियर? एक्चुअली ये हमारे आज के उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट वाज स्टडी बाय द सी कैप्टेन्स टू फाइंड द नेविगेशन। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन मैनी एरियाज सच एज द साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन एटम, प्रेडिक्टिंग द हाइट ऑफ द टाइड्स इन द ओशियन, एनालाइजिंग अ म्यूजिकल टोन एंड इन मैनी अदर एरियाज। In earlier classes, we have already learnt about the topic trigonometric ratio in acute angle. हमने acute angle के बारे में वहाँ पे बात करी थी। Acute angle in a right angle triangle. Now we will generalizing the concept of the trigonometric ratio to the trigonometric functions and study their properties. Also, we will study the relationship between L, R, and theta, where L is the length of the arc, R is the radius of the circle and theta is the angle made by the arc at the center of the circle. So first of all we have to take the concept of a angle. What is the concept of an angle? What is the meaning of an angle? Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. It means, let us suppose this is a ray OA. This is the initial point, then the rotation of this ray about its initial point, that is called the angle theta. This is called the initial ray and this is called the terminal ray. And the angle is measured by the anti-clockwise from the ओरिजिनल रे, इट मीन्स इनिशियल रे। यानी हम हमेशा याद रखिए कि जो क्लॉक होती है हमारी, ये 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 होता है, तो हमारी जो क्लॉक होती है वो हमेशा इस तरह से चलती है। क्लियर? और एंगल हम मेजर करते हैं हमेशा इस तरह से ज़्यादातर। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द प्लस थीटा, इट मीन्स पॉजिटिव एंगल। और अगर दिस इज द इनिशियल रे and angle measured by the clockwise, अब की बार कैसे मेजर करें? clockwise, so that is the angle is negative angle. Is it clear? तो हम अगर किसी भी चीज को कुछ एंगल्स आप देख लीजिए, let us suppose
दिस इज द एंगल 90 डिग्री, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अगर हम इसकी बात करें, ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, और अगर यहाँ से हम बात करें दिस इज ओ ए और ये घूमकर इधर आ गई दैट इज ओ बी, तो दिस इज द एंगल 180 डिग्री। क्लियर? अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ दिस इज द ओ ए इनिशियल एंड दिस इज टर्मिनल, तो दिस इज द एंगल 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट इज 270। क्लियर? और अगर मैं डायरेक्ट इस एंगल को मेजर करूं तो ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, दैट इज -90। इज इट क्लियर? और आप जानते हो कि अगर हम मान लीजिए यहाँ से इनिशियल भी यही है हमारी ओ ए और टर्मिनल भी हमारी यही हो जाए, तो इसका मतलब हमारी जो है वो है वैल्यू वो घूमकर इतनी आ गई, तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इज इट क्लियर? तो दे रहा, ये ऑलरेडी आप 11th 10th क्लास में पढ़ चुके हो सारी चीजें। क्लियर? तो दिस इज द एंगल। नाउ द एंगल मेजर्स इन डिग्री। अभी आपने पढ़ा कि हम क्या पढ़ते हैं, 90 90 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री। अभी तक हमने इसको पढ़ा है डिग्री मेजरमेंट में। इन दिस क्लास एंड इन दिस क्लास ऑनवर्ड्स वी ऑल्सो रीड दिस एंगल एज द रेडियन मेजर। And what is the meaning of radian measure? Now two system of measuring the angles. First one is degree measure, जो कि आप अभी तक 10th क्लास तक पढ़ चुके हो। Second है radian measure. What is the meaning of degree measure? Degree measure, if a rotation from initial to terminal is, then initial and terminal side are equal, are same, then this is 360 degree angle. It means 1 upon 360, 1 upon 360th part, then this is called the one angle, 1 degree. It means if a rotation from the initial side to the terminal side is 1 upon 360th of the rotation revolution, then the angle is said to have an 1 degree of the angle, 1 degree। और आप जानते हो यहाँ पे कि इसमें टोटल कितना हुआ, 360। क्लियर? 1 360। अब इसमें क्या होता है, आपको ये भी पता है कि 360 टोटल चलने में कितने मिनट चलते हैं, 60 मिनट चलते हैं। तो इट मींस जो आपका टोटल होगा 360 टोटल 60 मिनट चले, और यहाँ पे कितना है, इसका भी 360 1 डिग्री, तो इट मींस 1 डिग्री कितना चलेगा, 1 डिग्री इक्वल टू आएगा 60 मिनट, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट। इट मींस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो दिस इज द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द रेडियन मेजरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियन मेजरमेंट? रेडियन मेजरमेंट इज, लेट अस सपोज दिस इज द सर्कल, देन एंगल बाय एन आर्क to the center is equal to the radius, then this is called the 1 radian. It means a radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. Clear? It means now what is the relation between the degree measurement and radian measurement? Student, आपको यहाँ पे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स अगर कोई भी कंप्लीट होगा, उसकी जो सर्किल की रेडियस होगी उसमें कितना आएगा एंगल, दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ कंप्लीट हो जाए ये तो कितना आएगा, पाई रेडियन। तो इट मीन्स और टोटल हो जाए तो 2 पाई रेडियन। इट मीन्स 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 degree. It means pi radian equal to 180 degree. This is the relation between degree measurement and radian measurement. It means if you have to find out the value of 1 radian, then this is equal to 180 upon pi degree, or 1 degree is equal to pi upon 180 रेडियन। क्लियर?
It means if you have to find out the value of radian into degree measurement, then you have to multiply by the angle 180 upon pi. And if you have to find out the degree into radian, then you have to multiply pi upon 180, where pi is equal to approximately 22/7. Is it clear? Now we have to take some convert 60 डिग्री into radian. अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, that is pi upon 180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 upon pi डिग्री. क्लियर? तो इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट 60 डिग्री into रेडियन मेजरमेंट. तो इट मीन्स 60 डिग्री is equal to 60 into pi upon 180 radian. It means that is 0 cancel, 6 3 is 18. It means pi upon 3 radian. Clear? Now let us suppose if you have to convert radian into degree measurement, then how can you convert? It means 1 radian equal to 180 upon pi degree. It means pi upon 3 radian is equal to pi upon 3 into 180 upon pi. That is degree. Pi से pi cancel. That is 3 6 is 18. It means this is 60 degree. Is it clear? So this is the conversion of radian into degree and degree into. Now example 2. Convert 50 degree 30 minute into radian. अब की बात क्या है कि डिग्री के साथ में हमारा मिनट भी आ रहा है, तो डिग्री के साथ में मिनट जब तक है हम कंप्लीट उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री एंड मिनट इनटू डिग्री मेजरमेंट, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजरमेंट. अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है. क्लियर? तो इट मींस 60 मिनट, तो हम 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो इट मींस 50 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 50 प्लस कितना 30 मिनट, और 30 मिनट को हम अगर 1 मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1/60 आ जाएगा. क्लियर? तो इट मींस 30/60, और अब ये टोटल कितना हो गया, अब डिग्री कंप्लीट हो जाएगा. तो दैट इज 3 2 6. It means 52 is 100 plus 1, that is 101/2 डिग्री. ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया. Now you have to convert this into radian measurement. अब आप जानते हो कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना, 180 अपॉन डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. क्लियर? तो इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 101/2 इंटू कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन. तो इट मीन्स कैंसिल होगा नहीं कुछ भी, तो 101 पाई अपॉन 360 दैट इज रेडियन. क्लियर? तो इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो 101 अपॉन 360 पाई रेडियन. तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डिग्री मिनट इनटू रेडियन. कन्वर्ट 4 डिग्री 17 मिनट 30 सेकेंड इनटू रेडियन. अब की बात क्या है, डिग्री के साथ मिनट भी और मिनट के साथ में सेकेंड्स भी आ रहे हैं. तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट ये सेकेंड्स इनटू मिनट एंड मिनट इनटू डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 17 मिनट एंड 30 सेकेंड्स इनटू मिनट्स. इट मीन्स 17 मिनट्स प्लस 30, और आप जानते हो कि 1 डिग्री में कितने 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. क्लियर? तो इट मीन्स 30/60, और ये क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएंगे. तो इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 3 2 6, 17 2 30, 4 प्लस 1 दैट इज 35/2. क्या आएगा ये, मिनट्स. क्लियर? तो इट मीन्स अब इसके मिनट हो गए. अब हमारा जो ये कन्वर्जन हुआ 4 डिग्री 17 मिनट 30 सेकेंड्स का, तो ये हमारा हुआ 4 डिग्री तो कंप्लीट है, प्लस कितना 35 है, तो 35/2 ये अभी हमारे मिनट हैं.
और मिनट्स के हमें डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अब ये कंप्लीट डिग्री बन जाएगी आपकी। तो ये हमारा हो गया 4 प्लस ये डिग्री। क्लियर? अब इसको काट सकते हो, 5 7 जा 35 और 5 12 जा दिस वन। तो दैट इज इक्वल टू कितना, 12 2 जा 24, 24 4 जा 96 प्लस 7 अपॉन 24 और ये कन्वर्जन हो गया टोटल डिग्री में। अब इसको कितना, 7 और 6 3 13 9 और 1 10 बाई 24। अब ये हमारा कंप्लीट डिग्री हो गया। अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? तो इट मींस पाई अपॉन 180 से अब यहाँ पे ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। दैट इज इक्वल टू कन्वर्ट दिस वन, कन्वर्जन ऑफ दिस वन इनटू रेडियन। नेक्स्ट एग्जांपल इज कन्वर्ट 11/16 रेडियन इनटू डिग्री मेजरमेंट। स्टूडेंट, अगर सपोज हम ये कहते हैं, अभी क्वेश्चन भी कराया था आपको कि π/6 को अगर हमें रेडियन को π/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये आता है π/6 इंटू 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाता है तो डायरेक्ट हमारा डिग्री में आ जाता है, दैट इज 30 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें पाई नहीं आ रहा है हमारा रेडियन में, विदाउट पाई है, तो इट मींस वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई। क्लियर? तो इट मींस 11/16 रेडियन इक्वल टू 11/16 इंटू, अगर हमारा डिग्री की बात करें तो कितना आता है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। तो इट मींस 180 अपॉन पाई ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब 11/16 इंटू 180, तो यहाँ तो पाई से पाई कैंसिल नहीं हुआ, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और ये डिग्री में आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर कंप्लीट डिग्री आ जाता है तो डिग्री में छोड़ देंगे, डिग्री के बाद मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो मिनट में छोड़ देंगे, अदरवाइज मिनट से भी सेकंड में लेके जाएंगे। तो इसको कैंसिल कीजिए पहले, अगर होता है तो 11 2 जा 22 2 90 2 8 जा 16 2 45 2 जा 90, तो दैट इज इक्वल टू 7 5 जा 35 7 4 जा 28 और 3 31/8 डिग्री। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 8 3 जा 24 7 5 8 9 जा 72, कितना बचा 3। तो हमारा 39 डिग्री तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। क्लियर? कितना बचा, 3/8 बचा, और ये 3/8 क्या बचा, ये भी डिग्री बचा। लेकिन अब इस डिग्री को आप जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो इसमें अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे काट लीजिए, 4 2 जा 8 4 15 जा, तो दैट इज 39 डिग्री 45/2 मिनट। अब 45/2 को फिर से किससे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4, कितना बचा 1, तो 22 मिनट्स कंप्लीट हो गई। तो 39 डिग्री 22 मिनट और कितना बचा हमारा, 1/2 मिनट बचा, हाफ मिनट बचा। तो इट मींस इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना आएगा 13। तो इसका मतलब आंसर विल बी 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड्स। अब ये 30 यहाँ कंप्लीट कर लिया है, मिनट कंप्लीट सेकंड कंप्लीट आ गया। अगर कंप्लीट नहीं करता तो हम इसको पॉइंट में ले लेते, पॉइंट के एक डिजिट तक। रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क, एंगल एट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी एल आर और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस टॉपिक इन 10th क्लास ऑल्सो। याद करो, हमने जब 10th क्लास में पढ़ा था कि सपोज करो ये आर दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, ये एल दे रखा है, तो यहाँ से हमने पढ़ा था एल यानी लेंथ ऑफ द आर्क निकालते थे, अगर आपको याद हो तो, दैट इज 2πr/360 इंटू थीटा। याद आया कुछ? क्लियर? तो ये था आपका, ये टोटल कितना है 360, तो दैट इज इक्वल टू एल इक्वल टू थीटा बाई 360, यानी ये जो पार्ट है हमारा वो कितना है, टोटल का थीटा पार्ट है।
यानी थीटा कितने में से आया टोटल 360 में से, तो थीटा बाई 360 और टोटल लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर, तो इसका मतलब इंटू 2 पाई आर। अब ये हमारा जो थीटा था वहां पे हमारा था डिग्री मेजरमेंट में, अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे रेडियन मेजरमेंट में। तो पहले हम इसको डिग्री में निकालते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 इंटू एल अपॉन 2 पाई आर, और ये किस में आया है डिग्री में आया अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। इज इट क्लियर? नाउ दैट इज 360 एल अपॉन 2 पाई आर इंटू, अब डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, दैट इज पाई अपॉन 180 रेडियन, यही बताया था अभी। तो इट मीन्स पाई अपॉन 180 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। क्लियर? तो इट मीन्स 0 से 0 कैंसिल, 18 टू जा 36, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आ गया एल अपॉन आर, या यहां से हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू कितना आर थीटा, या अगर हमें डायरेक्ट आर निकालना है एल अपॉन थीटा, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वेयर एल एंड आर हैव द सेम यूनिट। याद रखिए अगर एल आपकी मीटर में है तो आर भी मीटर में होगी, एल सेंटीमीटर में है तो आर भी सेंटीमीटर में होगी, एल किलोमीटर में है तो आर भी किलोमीटर में होगी, यानी एल एंड आर हैव द सेम यूनिट्स एंड थीटा इज इन रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजर। इज इट क्लियर? तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एल आर एंड theta. Now let us take an example. Find the angle degree measure, angle in, find the angle degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100. It means r equal to कितना दिया है 100 सेंटीमीटर by an arc of length 22 सेंटीमीटर। arc of length का मतलब l equal to 22 सेंटीमीटर। Is it clear? और यहाँ कह रहा है डिग्री मेजरमेंट, तो आपका जो यहां से अभी फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट एल इक्वल टू कितना आर थीटा, या थीटा इक्वल टू कितना पढ़ा था एल अपॉन आर। यहाँ पे आपको बताया था कि एल और आर की दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, तो आर और एल की दोनों की सेम यूनिट है सेंटीमीटर में, थीटा इज इन रेडियन मेजर। इट मींस जो भी एंगल यहाँ से निकल के आएगा दैट विल बी इन रेडियन मेजरमेंट। नाउ देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट वन इनटू degree measurement. So first of all you have to write down the value of 22 by 100, that is in radian। जो भी क्वेश्चन में आपका आंसर में निकल के आएगा आंसर वो रेडियन मेजरमेंट में आएगा। Now you have to convert it into degree measurement, so that is 22 by 100 into, एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था 180 अपॉन पाई, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको 22 बाई 100 इंटू 180 अपॉन पाई का मतलब 22 बाई 7 ऊपर पहुंचेगा, दैट इज इन डिग्री। 22 से 22 कट गया, कितना कटेगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो दैट इज इक्वल टू 9 7 जा 63 बाई 5 डिग्री। अब 63 बाई 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 5 जा 60, 12 डिग्री कंप्लीट हो गया, कितना बचा 3 बाई 5, और इसके मिनट बना लीजिए। क्लियर? तो इसका मतलब कितना आएगा 12 डिग्री और 12 5 जा 60, तो 12 3 जा 36 मिनट। दिस इज द डिग्री मेजरमेंट इन डिग्री एज वेल एज फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इससे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सम ऑफ द डिफरेंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जब पढ़ोगे कुछ फॉर्मूले हैं, एक छोटी सी टेबल बताऊंगा और उस टेबल में आपको 360 प्लस फॉर्मूले होंगे जो कि आपको याद नहीं करने हैं, आपकी किताब में यूज होंगे, बुक में यूज होंगे, बट आपको सारे याद नहीं करने हैं।
एक छोटी सी 3 ट्रिक आपको मैं उसमें बताऊंगा एंड यू विल लर्न ऑल द फॉर्मूले इन सेकेंड्स। गेट इट? तो हमारी नई वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे, तो देखना ना भूलें हमारी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय।